अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोगों से मैं एक फार्मूलेशन शेयर कर रहा हूँ वनडे की, जो कि रिलेटेड है डेयरी फार्मर्स से, जिनके पास मिल्किंग एनिमल हैं और जिनके जानवर हीट में नहीं आ रहे। वो इन दोनों चीज़ों को लेके परेशान हैं कि दूध भी नहीं बढ़ रहा सही से, और जानवर प्रॉपर हीट में भी नहीं आ रहे, उनकी इंसेमिनेशंस भी ठीक टाइम से नहीं हो रही। तो इसके लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बड़े तजर्बात हैं, वो सारे कर रहे होते हैं लोग। उससे ज़्यादा जो एक बेसिक चीज़ है कि आप अपनी फीडिंग चेंज कर लें। फीडिंग जब आप चेंज करेंगे, जो जानवर की रिक्वायरमेंट हैं अगर फीडिंग से पूरी हो जाएंगी, तो टाइमली हीट में भी आ जाएगा और दूध भी बढ़ा देगा। ये एक फार्मूला है जी। इसमें आप ये ले लें कैनोला मील। कैनोला मील ले लें जी आप 25 kg के करीब। किसी भी अपने करीबी जो गला मंडी में स्टोर्स होते हैं, तो गला मंडी से ये आसानी से मिल जाती है। अगर नहीं मिल रही आपको, जो आपके करीबी इलाका है, बड़ा शहर है, वहाँ से नहीं मिल रही, तो आप इसके मुतबादल के तौर पे जो मीठी सरसों की खल होती है, आप वो यूज़ कर लें। वो इस तरह से फिर यूज़ कर लें कि वो खल निकलवा लें। जैसे ये खल पड़ी है, इस खल को एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड करवा लें, बारीक इसकी पिसाई करा लें। तो जब इसकी आप बारीक ग्राइंडिंग करा लेंगे, तो वो भी मील की तरह ही बन जाएगी, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं। ये उस खल को दोबारा हमने बारीक करा लिया, तो ये कैनोला मील के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। आप ये यूज़ कर लें अपने वंडा फार्मूलेशन को। जो है ना, किसी चीज़ को इसमें परेशानी ना बनने दें, उसके मुतबादल के तौर पे ये है, ये इस्तेमाल कर लें। अच्छा, उसमें कैनोला मील हमने ली थी 25 kg, और जो सोयाबीन मील है वो हमने ली थी 10 kg। तो टोटल हो गया जी 35 kg। उसके बाद है मकई का दलिया, और ये है जी गंदम का दलिया। मकई का दलिया हमने लिया है 25 kg, और गंदम का दलिया हमने लिया है 10 kg के करीब। इसको कोशिश करें इस तरह से बारीक इसकी पिसाई करा लें, इसमें मोटे दाने नज़र ना आए। बारीक पिसाई होगी तो जानवरों का जो आगे इसको हजम करने में आसानी रहेगी, और इसकी पूरी न्यूट्रिशन जो है वो जानवरों को मिल सकेगी। 25 kg आपने लेना है मकई का दलिया, और 10 kg आप इसमें ले लें गंदम का दलिया। उसके बाद है जी चोकर। चोकर तो हर जगह से आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है। चोकर आप इसमें ले लें 26 kg के करीब। चोकर प्रोटीन का भी सोर्स है। इसमें प्रोटीन थोड़ी होती है, 15-16% के करीब प्रोटीन होती है। ज़्यादातर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं फाइबर पर्पस के लिए। जानवर को फाइबर देना भी ज़रूरी है डाइट के अंदर, ताकि उसका निज़ाम ठीक रह सके और चीज़ों को वो अच्छे तरीके से हज़म कर सके। अगर चीज़ें अच्छे तरीके से हज़म होंगी, तो जो भी खिलाएंगे हम उसके जिस्म को लगेगा। तो ये फाइबर का पार्ट के तौर पे हमने देना होता है। चोकर भी एक कंपलसरी चीज़ है। चोकर को हमने ऐड किया है इस वनडे फार्मूले में जी 26 kg। आप चाहें तो साथ साथ लिख लें ये सारी फार्मूलेशन, नहीं तो मैं इसकी आखिर पे आपको एक पूरी लिखा हुआ भी आपको बता दूंगा। उसमें सारी चीज़ें कितनी मिकदार में हमने यूज़ की हैं, वो सारा भी मैं आपको दे दूंगा, इसका पूरा फार्मूला। अच्छा जी, चोकर आ गया। चोकर मेन चीज़ें तो ये तीन ही हैं जिसमें हम प्रोटीन का सोर्स देखते हैं। इसका एनर्जी का और फाइबर का, ये वो तो हो गए। इसके बाद जो एडिशनल चीज़ें आपने यूज़ करनी है जी, आप 1 kg मिनरल ले लें। कोई भी अच्छा सा मिनरल मार्केट से आप कोशिश करें जिसकी अच्छी कंपनी हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। उसमें आप 1 kg डालेंगे मिनरल। ये टोटल फार्मूला हम बना रहे हैं जी 100 kg का। मिनरल भी बड़ा ज़रूरी है। जो जानवर दूध वाले हैं और जिनकी आपने एआई करानी है, जो हीट में नहीं आ रहे, तो मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने वनडे में ही उस मिनरल को शामिल कर लिया। तो 1 kg के करीब आप दे दें जी मिनरल।
منرل کے بعد ہے جی ڈی سی پی، کیلشیم. یہ بھی بڑا ضروری ہے. جو جانور دودھ دے رہا ہوتا ہے اس میں کیلشیم کی بھی کسی نہ کسی حد تک ڈیفیشنسی ہے، اور جو جانور ہیٹ میں نہیں آ رہے ہوتے ان میں بھی کیلشیم کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جو ان کو ٹائملی ہیٹ پہ نہیں آنے دیتی. تو اس میں 1 kg آپ کیلشیم لے لیں. کیلشیم کے سورس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر لیں ٹاکسن بائنڈر. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے. ٹاکسن بائنڈر دینا بہت ہی ضروری ہے. ایک تو یہ ملکنگ والے اینیمل کا جو مسٹائٹس کے ایشو ہیں ان کو کم کرے گا، دودھ کے اندر سمیل بھی کم آئے گی. اس کے بعد یہ جو ٹاکسن ہوتے ہیں جانور کے اندر، یہ پریگنینسی کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، جانور کو ٹائملی پریگننٹ بھی نہیں ہونے دیتے. جو اس کے اندر ٹاکسنز پائے جاتے ہیں، مائکرو ٹاکسنز ہوتے ہیں فیڈ میں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے لیکن فیڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں. تو ٹاکسن بائنڈر کو آپ ضرور ایڈ کریں. یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، 500-600 روپے 700 روپے آپ کو کلو مل جائے گا اچھی کمپنی کا. تو 1 کلو ہم نے فیڈ کے اندر ٹاکسن بائنڈر کو ایڈ کیا ہے. اس کے بعد ہے یسٹ. یسٹ بھی بہت ضروری ہے جانور کو دینا. یسٹ سے اس کے مائکروب جو ہیں رومن میں ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جانوروں کے جو پورے افعال ہیں چیزوں کو ہضم کرنے اور ان کو آگے فائبر، انرجی، پروٹین سب کو یوز کرنے کے لیے ان کی مائکروبس اگر کی تعداد زیادہ ہوگی تو جانور کا معدہ، رومن، اس کے سارے افعال بہتر رہیں گے. اور یہ دینا بھی ضروری ہے جانور کو. مثالیں وغیرہ اور باقی چیزیں سمیلیں وہ اسی یسٹ کے اندر ہی سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے دیا ہے جی 500 گرام. ایک 100 kg کے بیگ میں یا ایک بوری جو ہم بنا رہے ہیں اس میں اس کو ہم نے لیا ہے جی 500 گرام. اب یہ ساری چیزیں آپ کسی بھی صاف جگہ پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں. 2-3 دفعہ اس کی مکسنگ کریں گے. جیسے ہم نے یہ زمین پہ فرش پہ ہی رکھ کے اس کو صاف ستھری جگہ پہ اس کو ہم نے مکسنگ کر لی اور آپ اس کو پھر یوز کریں.